इजराइल को युद्ध खत्म करने की जल्दी है। शायद इसीलिए युद्ध क्षेत्र में घातक ब्रिगेड को भी उतारा जा रहा है। लेडी वर्सेस हमास, नेतन्याहू की योजना बहुत खास। एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने होगी क्योंकि हमास के खिलाफ एक घातक लेडी ब्रिगेड को अब गाजा में उतारा गया है और उस ब्रिगेड के महिला कमांडो आतंक विरोधी ऑपरेशन में माहिर है। आमने सामने की जंग को लेकर लगातार तस्वीरें आ रही हैं और कौन किस पर हावी है इसको लेकर खबरें भी बड़ी हैं। हालांकि इस बीच खबर तो यह भी है, जब से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं तब से इजराइल के 104 सैनिक मारे गए हैं, 582 घायल हुए हैं। गाजा में इजराइल का सफाई अभियान बेहद रफ्तार से आगे तो बढ़ रहा है। हर वक्त आसमान से गाजा पर नजर भी रखी जा रही है और जरा सी आहट मिलने पर बमों की बारिश कर दी जाती है। खंडर में तब्दील हो रही हैं इमारतें, तलाशी अभियान भी जारी है। कुछ भी संदिग्ध मिलने पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन तेज कर दिए जाते हैं और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जानकारियां आपके सामने होंगी और उसी बारे में होगा एनालिसिस। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको बता दूं कि इस वक्त निनाद सेठ एज अ फॉरेन एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोरसर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको सबसे पहले वॉर जोन से आ रही एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाएंगे और सबसे चौंकाने वाले ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी देंगे। और अब आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई, जहां इजराइल की गिवाती ब्रिगेड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने एक फैक्ट्री को तबाह किया है। फैक्ट्री में हथियार बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री से भारी तादाद में हथियार बरामद भी किए गए हैं। कंपाउंड में हमास आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद गिवाती ब्रिगेड की एक यूनिट ने धावा बोल दिया। बहुत तेजी से पूरी बिल्डिंग का घेराव हुआ, ऑपरेशन चलाया गया। इजरायली सेना ने पूरी इमारत को खंगाला, लेकिन तब तक हमास के लड़ाके मौके से फरार हो चुके थे। आईडीएफ ने यहां से 250 रॉकेट, मोर्टार, आरपीजी मिसाइल्स बरामद किए हैं। हथियार ऑपरेटिव मोड पर थे, जिन्हें देखकर यह भी लग रहा था कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर हमले की तैयारी में थे। लगातार हो रहे हमलों के बीच कैसे नेतन्याहू की एक खूंखार ब्रिगेड अब ऑपरेशंस में जुटी हुई है। एक और बड़ी खबर, गाजा में चीता बटालियन ने मोर्चा संभाल लिया है। गाजा में सीक्रेट मिशन पर चीता बटालियन है। चीता बटालियन में ही खूंखार महिला जवान है और हमास के खात्मे के लिए ग्राउंड ऑपरेशंस को कैसे दिया जा रहा है अंजाम, डिटेल होगी आपके सामने, क्योंकि सीक्रेट इनपुट पर हमास के खात्मे की तैयारी को लेकर खबरें बड़ी हैं और किस तरीके से अब ये चीता ब्रिगेड ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए युद्ध क्षेत्र में मौजूद है, इसको लेकर होगी चर्चा। आपको बता दें, गाजा युद्ध को 67 दिन बीत चुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस में इजराइल हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहा है और गाजा के इसी रण में अब इजराइल की महिला कमांडोज भी शामिल हो चुके हैं। आईडीएफ की चीता बटालियन गाजा में सीक्रेट मिशंस पर है। चीता बटालियन इजराइल की सबसे खूंखार महिला ब्रिगेड है, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। खास ट्रेनिंग का हिस्सा क्या क्या होता है, डिटेल आपके सामने होगी। हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए इस ब्रिगेड को गाजा में क्यों और कैसे एक्टिव कर दिया गया है, ये भी बताएंगे। कुछ दिनों में इस ब्रिगेड को कई अहम ऑपरेशंस को अंजाम देना होगा। हमास की लेडी ब्रिगेड यानी चीता बटालियन की खासियत आपको बता देते हैं, क्योंकि हमास का ये जो काल इजराइल की चीता बटालियन बन रही है उसको लेकर इसकी सबसे पहले खासियत जान लीजिए। कॉम्बैट ऑपरेशंस में ये माहिर है। कमांडो ट्रेनिंग, केमिकल वॉरफेयर की ट्रेनिंग, आतंकियों के खात्मे की ट्रेनिंग, आर्टिलरी फायर करने में ये सक्षम है, लाइट इन्फेंट्री, हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग, युद्ध क्षेत्र में अचूक निशाना और सुरंग ऑपरेशंस में महारत। अब इस लेडी ब्रिगेड वर्सेस हमास हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूनिट में जिस तरीके से 5000 से ज्यादा महिला जवान हैं, टेवोर असॉल्ट राइफल से ये लैस हैं, एडवांस हथियारों से लैस बताई जाती हैं, टैंक और आर्टिलरी, जीपीएस गाइडेड मोर्टार, खासतौर पर इनकी ट्रेनिंग के हिस्से को देखते हुए अब जिस तरीके से इन्हें युद्ध क्षेत्र में उतारा जा रहा है, चीता बटालियन आखिर गाजा में ऑपरेट कैसे करेंगी, कैसे ऑपरेशंस को अंजाम देंगी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि चीता बटालियन का ये जो सीक्रेट मिशन है, इसको लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं। क्योंकि गाजा में ही चीता बटालियन के ज्यादातर ग्रुप्स मौजूद हैं। एक ग्रुप में 10 से 15 महिला सैनिक होती हैं। ग्राउंड इनपुट के जरिए ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। मोसाद से भी जाहिर सी बात है ग्राउंड इनपुट्स को शेयर किया जाता है और शिन बेट से भी कई रिपोर्ट्स
शेयर की जाती हैं। अंडरकवर एजेंट्स की तरह ये ऑपरेट करती हैं। हमास लड़ाकों का पता लगाकर सीधे हमले को अंजाम देने में भी माहिर हैं और कई बार सुरंग में घुसकर भी कॉम्बैट ऑपरेशंस में ये माहिर बताई जाती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट निनाद सेठ भी हमारे साथ है, मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। यश सर, ये समझना और जानना इस वक्त इसलिए जरूरी है क्योंकि कल ही हमने ये भी दिखाया था कि किस तरीके से आर्टिलरी ब्रिगेड भी अब अपनी पोजीशंस को चेंज कर रही हैं। क्या उसी तरीके से ये माने कि अगर ये डिफेंस लाइन पर पोजीशंस चेंज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो इन महिला ब्रिगेड्स को अब मुख्य तौर पर बड़ी जिम्मेदारी इस फ्रंट लाइन पर दी जा रही है? देखो, मैं ज्यादा कोई इसको तवज्जो देना नहीं चाहता कि ये कोई बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रुप्स नहीं है। ये मुझे स्टैंडर्ड इन्फेंट्री सोल्जर्स लगती हैं, विमेन यूनिट है। इनकी खासियत क्या है कि इसमें काफ़ी औरतें जो है अरेबिक भी जानती हैं और वो उन औरतों के बीच में कोवर्ट ऑपरेशन भी करके जो है इन्फिल्ट्रेट कर सकती हैं जो गाजा के अंदर। तो वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इनको काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, नॉर्मल कॉम्बैट जो एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री का कॉम्बैट है वो इनको आता है, ये कोई स्पेशल फोर्सेस नहीं है। बट हाँ, कुछ इनके पास स्किल्स हैं, लैंग्वेज के स्किल्स हैं, इंटरप्रिटेशन के स्किल्स होंगे और आर्टिलरी को फायर डायरेक्ट करने के स्किल्स होंगे। और बाकी जो इनकी टीम्स हैं, जो स्पेशल फोर्सेस हैं इजराइल की, उनके साथ काम करने की मुझे लगता है इनके पास इनकी जॉइंट ट्रेनिंग हुई होगी। तो दैट इज अबाउट ऑल। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इसको हम बहुत ये कोई तख्ता पलट देंगे या कुछ बहुत जबरदस्त नतीजे लेके आएंगी। लेकिन युद्ध के इस हालात के बीच में जिस तरीके से अलग अलग फोर्सेस जो अभी तक सीक्रेट ऑपरेशंस में जुटी रहती थी, उन्हें जैसे उतारने का फैसला लिया जा रहा है। सुमित, इस बारे में आपसे भी सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आज आपने पहुंचाई है और बेहद खास खबर है ये, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को एक चीनी बिजनेसमैन की तलाश है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, अदेल नाम के इस बिजनेसमैन पर हुती को हथियार देने के आरोप भी लगे हैं और हिजबुल्लाह को भी हथियार देने के आरोप के तहत खबर आई है। आरोपी का 3 देशों में बिजनेस फैला हुआ है और इसकी लोकेशंस, किस तरीके से हथियार डिप्लॉय किए जाते हैं, कौन कौन से रूट को फॉलो करते हुए ये हथियार सप्लाई करता है, इस बारे में भी जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, हिजबुल्लाह को हथियार देने वाला अब मोसाद के निशाने पर है। बिजनेसमैन पर हुती को हथियार देने के आरोप लगे हैं और अब इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी कि कैसे मोसाद के टारगेट पर इजराइल का ये दुश्मन है, क्योंकि मोसाद को चीनी बिजनेसमैन अदेल मोहम्मद शेरी की तलाश है। हिजबुल्लाह हुती को हथियार सप्लाई जिस तरीके से अदेल कर रहा था, अदेल के हथियार से इजराइल पर हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, अदेल को ठिकाने लगाने के लिए मोसाद के ऑपरेशन को लेकर बड़ा इनपुट मिला है, क्योंकि मोसाद को अदेल के करीबियों की भी तलाश है। हालांकि खबरें यह भी है कि चीनी बिजनेसमैन कैसे हुती और हिजबुल्लाह को हथियार की सप्लाई करता आया है, ये जानना चर्चा से पहले जरूरी है, क्योंकि ईरान के जरिए हुती को हथियार सप्लाई किए जाते थे। ओमान की खाड़ी से छोटी बोट के जरिए हथियार भेजे जाते थे। अदेल ने ही हुती को सरफेस टू एयर मिसाइल भी दी है और अदेल पर रॉकेट लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के भी आरोप है। हालांकि कई कंपनियों का मालिक चीनी बिजनेसमैन अदेल अब मोसाद के निशाने पर है। चीन, हांगकांग, लेबनान में अदेल की कई कंपनीज भी हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सुमित, आई वांट यू टू जॉइन मी, बिकॉज यही वो रूट जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिर मोसाद इस चीनी बिजनेसमैन को देखते हुए क्यों इसकी तलाश में जुटा हुआ है। और साथ ही एक और बड़ी बात, क्योंकि हम लेडी वर्सेस हमास की बात कर रहे थे, तो आज हम चीता ब्रिगेड की बात कर रहे थे। ये बात हम इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है वही फोर्सेस अब आगे बढ़ रही हैं, जहां पर अब इन चीता ब्रिगेड को बड़ी रिस्पांसिबिलिटीज ऑपरेशंस के दौरान मिल रही है। सुमित, देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब ऑफेंसिव ऑपरेशंस आप आगे बढ़ाते हैं तो आपको अपने पीछे के जो बैकअप फोर्सेस हैं उनको आगे करना होता है। और सुरभि अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें कि ये बैकअप फोर्सेस का काम तो करेंगे, लेकिन जैसा यशमोर सर ने कहा था कि वहां पर अर्बन वॉरफेयर का सिनेरियो है, वहां पर लोकल पॉपुलेशन है, तो ऐसे इलाकों के अंदर ये विमेन ब्रिगेड जो है, चीता ब्रिगेड, ये उन इलाकों में जाके डिप्लॉय रहेंगी, वहां पर उन लोगों से बातचीत करेंगी और इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम करेंगी। अब ये एक और बड़ी खबर, जहां पर हुती तक चीन से हथियार पहुंचाए कैसे जाते हैं, इस पूरे रूट को, ओमान की खाड़ी और इस पूरे रूट को देखते हुए ये जानना और समझना जरूरी है कि ये डिप्लॉयमेंट्स किस रूट से की जाती हैं। इन हथियारों की सप्लाई आगे ये चीनी बिजनेसमैन कैसे करता था? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि हिजबुल्लाह हो चाहे हुती हो, इनको सबसे ज्यादा साजो सामान या रसद या सामान या हथियार कहां से मिले। दरअसल इनको सामान और हथियार सबसे ज्यादा या तो चाइना से मिल रहे हैं या फिर ईरान से मिल रहे हैं, लेकिन ईरान के पास भी डायरेक्टली इतना बड़ा भंडार नहीं है, तो उसको लगातार
चीन से जाकर ये साजो सामान मिल रहा है। और अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि ये जस्क पोर्ट है ईरान का, जहां पर चीन के जो बड़े शेल्स हैं या फिर आप वेसल्स हैं वो लगातार यहां पर हथियार डिप्लॉय कर रहे हैं। और चीन की एक कंपनी जिसका ऑफिस हांगकांग में भी है, चीन में भी है और यमन में भी है, और कहा ये लेबनान में भी है, और खास तौर पर यहीं से ये डिप्लॉयमेंट होती है। यहां से फिर छोटी बोट से ये साजो सामान या हथियार यमन भेजे जाते हैं, हूथियों के पास पहुंचाए जाते हैं। और कई बार ऐसे बड़े हथियारों का जखीरा अमेरिका ने भी पकड़ा, और लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि चीन इस जंग को भड़काना चाहता है।